Welcome to all students in my class. लेवली स्टूडेंट, आज आप लोगों के सामने पहले हम आप लोगों को सेंटेंस बताएं। अभी हमने एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दो तरह के बताए थे। वर्ब में बताए थे ना। वर्ब जब हम बता रहे थे तो वो दो तरह के बताए थे। उसमें मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात किए थे। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सिलरी वर्ब जो 24 हो सकता है उससे अधिक हो, लेकिन मेरे द्वारा 24 बताया जाएगा, उसके नियम को बताया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जिंदगी में जिस तरह से जानवर का चेक किया जाता है उसी तरह आदमी का भी चेक किया जाता है। संसार में एक टाइम ऐसा होगा जो आपका भी चेक होगा कि आप कितना लेवल में। आदमी का भी चेक होगा, उसी का नाम होता है कंपटीशन। क्या नाम होता है? कंपटीशन। वह चेक होता है कि आप कितना पानी में हैं। अगर आप पास कर दिए तो समझिए कि आपके अंदर क्वालिटी है, और आप चेक करके आप बाहर निकल के आप पास कर दिए तो सरकार आपको क्वालिटी देखती है, तो आपको चेक करती है। बचपन में जब छोटे थे, ओलापुर पीरपैती प्रखंड में पड़ता है। ओलापुर एक गांव है। हम लोग बच्चे सब में जिस तरह से खेलते थे तो कभी कदार मन होता था कि कुत्ता भी जो है अपने यहाँ कुत्ता का बच्चा लेकर के कभी कभी खेलने लगते थे और खेलते थे। और कहीं कहीं अगर आसपास में कुत्ता नहीं है तो बाहर में दादा कहते थे कि रे जाओ ना, देखो कि दो कुत्ता का बच्चा अगर एक को होगा छोटा होता तो अपने यहाँ पोसना। तो जब कुत्ता को जब दूसरे जगह के कुत्ता के बच्चा को लेके पोसने के लिए वहाँ जाते थे, लेने के लिए जाते थे, तो उसको चेक किया जाता। क्या किया जाता था? चेक किया जाता। तो चेक करने का तरीका था बचपन में, कुत्ता के बच्चा को पकड़े, हम भी तो छोटे हैं, पकड़ लिए, पकड़ करके कुत्ता के बच्चा को क्या करते, उसके कान को दोनों कान पकड़ के उठा देते थे उससे। ठीक है, अगर वो कुत्ता का बच्चा चें चें कुछ करने लगा, टें टें कहें कुछ बोलने लगा, तो समझिए कि वो तेज है। तो जान के कान के बच्चा कान पकड़ के उठा लिए कुतवा के बच्चा को, अगर काय 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 करने लगे तो समझिए कि वो क्या था? तेज है, तेज था। और कोनो बच्चा को पकड़ के कान उठा करके यहाँ तक कर दिए, ना कुछ नहीं बनता। तो जो बच्चा को उठा करके कान पकड़ करके यहाँ लाए, तो अगर चिचियाने लगा, टाई टाई करने लगा तो वह तेज। और जिस बच्चा को पकड़ करके कुतवा के बच्चा को यहाँ तक लाए तो सिर्फ मुंह देख रहा है ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे जो मुंह देख रहा है, चिचिया रहा है, तो वह तेज नहीं। इस तरह से बच्चे को जो है टेस्ट करके लाते थे और अपने घर में जो है कि मान लिया जाए कि उनको थोड़ा दिन पोसते थे, अपने बांध करके रखते थे, अपने वो रहने लगते थे। तो जीवन में जिस तरह से कुत्ता के बच्चा को चेक किया जाता है, उसी तरह आदमी को भी चेक किया जाता है, लड़के को भी चेक किया जाता है। किसके जरिए किया जाता है? वह कंपटीशन के जरिए किया जाता है। किसके जरिए? कंपटीशन के जरिए। अगर कंपटीशन में बैठ गए और आप पास कर गए तो आपके मुंह में हंसी हो गया, चुपचाप कंपटीशन से इसे निकल के अच्छा गया, कैसा गया? हाँ बहुत अच्छा गया, हम तो सब कुछ बना लिए हैं। तो ठीक वो कुतवा के बच्चा की तरफ चेन चेन से यानी समझिए कि उसमें टैलेंट ही है। और जब जैसे ही निकले, कैसा गया रे? ठीक ही बनाए हैं, आधा से अधिक बना है, देखिए क्या होता है। चुपचाप तो समझिए कि आप में क्वालिटी नहीं था, आप पास नहीं कर पाइएगा। आपका एक्टिविटी ही बताता है कि आप कितना तेज हैं, आपके मुखरबिंद ही बताता है कितना तेज है। ठीक है, तो इसी तरह हम ये कहेंगे कि आप कितना तेज है, आपका बॉडी लैंग्वेज ही बताएगा कि आप कितना तेज है। ठीक है, तो हम इस संबंध में कहेंगे, प्यारे विद्यार्थियों, बिजली चमकती है तो आकाश बदलती है, बिजली चमकती है
तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। और जब विद्यार्थी को गुस्सा लगता है तो अपने जीवन के इतिहास को बदल देती है। चलते हैं हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर। विवेक कुमार, ठीक आपको टैलेंट रहना होगा, जो पूछे सही सही बताना होगा। हम स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है विवेक कुमार? एक्सिलरी वर्ब। क्या लिखा है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। देखिए ध्यान से, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया एक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। कृष्ण कुमार, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यह 24 है। कितना है? 24। तीन चलते हैं, तीन इज एम आर। देखिए ध्यान से, इज एम आर। इज मतलब कृष्ण कुमार, एम मतलब आर मतलब तब वर्ब टू भी ये प्रेजेंट है, वर्ब टू भी प्रेजेंट है। इज एम आर का प्रयोग हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इज एम आर का प्रयोग सीखेंगे। और ध्यान रखें, देखिए प्रेजेंट टाइम ये वर्तमान समय है, इसमें प्रेजेंट टेंस में हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम, टाइम में वर्ब मेन वर्ब नहीं हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में मेन वर्ब हो भी सकता है, लेकिन मेन वर्ब प्रेजेंट टाइम में अगर वर्ब देंगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। हम चलते हैं प्रेजेंट टाइम की तरफ। किधर चलते हैं? प्रेजेंट टाइम की तरफ। प्रेजेंट टाइम की तरफ चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, बेसिक ट्रांसलेशन ऑन द नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। जिस वाक्य में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में प्रयोग हो, लेकिन मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेन वर्ब का प्रयोग नहीं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब है, ये इज एम आर तो हेल्पिंग, लेकिन मेन वर्ब का प्रयोग नहीं। कृष्ण कुमार, उसको सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, उसको नहीं सिंपल है, प्रेजेंट टाइम कहेंगे, प्रेजेंट टेंस नहीं कहेंगे। मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है? इज एम आर का प्रयोग। आई, नाम बताओ, कविता बताओ। आई आवे एम लगावे, एक नाम आवे, एक नाम आवे, ईज लगावे, बाकी सब आर को पावे, बाकी सब आर को पावे। कृष्ण कुमार खड़ा हो, कविता बताओ। आई आवे एम लगावे, सी इट एक नाम आवे, ईद लगावे, बाकी सब आर को पावे। वेरी गुड। चलते हैं, देखिए हमने बोले, मेरे द्वारा बोला गया था कि मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सिंपल ट्रांसलेशन, इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक ना? यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कृष्ण कुमार ध्यान दो, एग्जाम्पल के लिए। ही इज ए बॉय, वह ये क्या है? इसमें इज क्यों लगा? क्योंकि लड़का है। और ही सी इट एक नाम आवे, तो इज लगावे। विवेक कुमार तुम बोलोगे, सही सही बोलोगे। ही के साथ इज लगा, क्योंकि नियम ही कहता आई आवे एम लगा, लेकिन ही सी इट एक नाम आवे इज लगा, इसलिए इज लगा। राम एक विद्यार्थी है, क्या लगाएंगे? एक नाम है। वाह वेरी गुड। यू एक थी, तुम एक चोर है, इसमें क्या लगाएंगे? आर। क्यों लगाएंगे आर भाई? बाकी सभी में आर लगता है। बाकी सब आर को पावे, इसलिए बाकी में यू आता है, ठीक है? मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक इंजीनियर। विवेक कुमार, आई के साथ क्या लगे? आर लगे, क्यों? आई एम इंजीनियर में क्या था? आई के साथ एम लगता है। हाँ, आई आवे एम लगावे, इसलिए आई के साथ एम लगता है। योर ब्रदर ए टीचर, तुम्हारा भाई एक शिक्षक, इसमें क्या लगाएंगे बताओ? इज। योर ब्रदर इज, तुम्हारा भाई एक ही है। योर ब्रदर इज ए टीचर, इसलिए इसमें एक इज लगाएंगे। राधम क्या लगाएंगे? इज। कैसे जम गया? क्योंकि एक नाम है।
एक नाम है। वेरी गुड। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक सुंदर लड़की है। फिर राधा एंड सीता, इसमें क्या लगाएंगे? आल्सो स्टूडेंट, राधा और सीता भी विद्यार्थी हैं। क्या लगाएंगे? और क्यों? आर क्यों लगाएंगे? क्योंकि दो नाम है, दो नाम है। क्या? दो नाम है। पिंटू कुमार इधर बताया इनके द्वारा कि इसमें आर लगा दिया, यह सही है? राधा एंड सीता। यस, क्यों? क्योंकि दो नाम है। नियम बताता है एक नाम में ही इज लगाना है। Yes. लेकिन एक से अधिक नाम आए तो आर लगाना है। हाँ। तो दिक्कत वह बांकी वाला माता, बांकी माता है दे, वी, यू, वो बांकी वाला माता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, ध्यान। राधा यहाँ तक बताए थे, हाँ बताए थे ना? हाँ। अब देखो, आई डैश आर्टिस्ट, मैं भी एक कलाकार हूँ, ये बताओ इसमें क्या लगेगा? आई एम। एम क्यों लगेगा? कृष्ण कुमार खड़ा हो। आई के बाद एम लगाते हैं। आई में एम ए लगता है। हाँ। आई आगे एम नियम ही कह रहा है। नियम ही कह रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम होना चाहिए, अंत में है होना चाहिए, वो होना चाहिए। इससे आप पता लगाते हैं कि प्रेजेंट टाइम है। दूसरी बात, इसमें पता लगाते हैं कि मेन वर्ब नहीं है, ये कलाकार है ना? एडजेक्टिव विशेषण है। क्या है? मैं भी एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो हम बोले कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का वो सिंपल सेंटेंस, नोट टेंस। टेंस में मेन वर्ब रहेगा ही, ख्याल रखिएगा। अंग्रेजी वाक्य समझने के लिए ध्यान से समझिए। आपको पहले सेंटेंस के बारे में बता दिए, अब ये बता रहे हैं कि ध्यान रखिए कि सिंपल सेंटेंस में हम आएंगे, सिंपल ट्रांसलेशन में, कि नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है? हाँ। लेकिन मेन वर्ब नहीं रह सकता। मेन वर्ब अगर रहेगा तो वह टेंस होगा, उसका नियम या कौन नहीं आएगा। आई आवे, एम लगावे, ही सीट, एक नाम आवे, इज लगावे, बाकी सब आर को पावे। हम सिंपल पर चलेंगे, उसमें मेन वर्ब नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए, यू, तुम भी ईमानदार हो, इसमें क्या लगे? कृष्ण कुमार खड़ा हो, स्टैंड अप यू। इसमें इज लगा देना, इज लगा देना यू के बाद। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर लगेगा। आर क्यों लगेगा? अदर में आता है। बाकी वाला, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई आवे, एम लगावे, बी सी एक नाम आवे, इज लगावे, बाकी सब आर को पावे। ये बाकी वाला माता है, इसलिए इसमें आर लगेगा। रमेश ब्रदर, रमेश का भाई, इज ये गुड बॉय। क्या? इज। क्यों? रमेश का भाई एक है, एक ही है। एक के बारे में बता रहा है। हाँ। ठीक है, इसमें इज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको भरने के लिए बताते हैं, वो प्रेजेंट टाइम में इज एम आर का प्रयोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। कृष्ण कुमार, ठीक उसी तरह जिस तरह से उस कान को पकड़े तो टाइम तय करने लगा, उसी तरह स्टूडेंट अपना तेज दिखाना है, अपना दिमाग को खोल के रखिए और सर से बात करिए। ठीक है? फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, भरिए ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। देखिए गौर से, पिंटू कुमार जूम भी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स टू प्रेजेंट इज एम आर। हमको प्रेजेंट में इज एम आर का चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आप ब्रैकेट को, ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप इस ब्रैकेट से चुन करके आपको बताना है कि इसमें सुटेबल कौन इज एम आर क्या भराएगा। कृष्ण कुमार खड़ा हो, पहला नंबर है राधा डैश ए गुड वोमेन। राधा एक अच्छी महिला है, क्या लगेगा? इज एम आर, बताओ आंसर। इज। इज कैसे जम गया भाई? इज लगेगा इसमें, एक ही है। एक ही। नाम आवे, एक नाम है। इसलिए इज लगावे। एक नाम आवे, इज लगावे। एक नाम आवे तो इज लगा दो। ठीक, मोहन इसमें क्या लगेगा? इज। एक नाम आवे तो इज लगा दो। कैसे जम गया भाई? एक नाम है। नियम कहता है बाय रूल, आई आवे एम लगावे, इसीलिए एक नाम आवे इज लगावे। मोहन एक नाम है इसलिए इज लगाएंगे, इसलिए इज होगा आंसर। क्या होगा? इज। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, आगे आगे यहाँ देखिए ध्यान से। राम,
राम एंड श्याम, रितेश कुमार। बाकी सब आर राम और श्याम, इसमें ही जमात में क्या लगेगा? आर लगेगा। कैसे तुम जम गया? क्योंकि एक दो दो नाम नाम है, दो नाम है। नियम कहता है कि एक नाम रहे तब आप ईज लगाइए, लेकिन एक से अधिक जैसे नाम आएगा क्या लगेगा? आर। यहाँ आर लगेगा, कोई दिक्कत? नहीं। आर ए आर ई आर, यहाँ आर हो जाएगा आंसर। अब फिर बताओ विवेक कुमार स्टैंडर्ड वी डैश एंड गार्जियन वी आर है, आर। हम लोग गार्जियन है, हाँ गार्जियन नहीं है। हाँ, तुम्ही के साथ क्या लगेगा? आर। आर क्यों लगेगा? यादर है, यादर बाकी है वाला। बाकी यादर है। बाकी वाला है, बाकी वाला। हाँ बाकी वाला में आता है हाँ। यू दे वी वी, वी ठीक है। दे। राधा में तुम कृष्ण कुमार खड़ा हो। राधा डैश ए ब्यूटीफुल गर्ल, इस तीनों में कौन लगेगा? इज, कैसे तुम जान गया? क्योंकि एक नाम है। वेरी गुड, वाह वेरी गुड। माई फादर रितेश कुमार, माई फादर डैश ए फार्मर, इज एम आर, इज, कैसे जम गया? क्योंकि मेरा पिता है, एक पिता है। एक है, एक दर्शाता है, इसलिए यहाँ अब यहाँ आइए, यहाँ कहता है माई नेम इज डैश कृष्ण कुमार आनंद, विवेक कुमार आनंद। अब माई नेम इज लगेगा, आर लगेगा कि क्या लगेगा? इज क्योंकि एक नाम है। माई ने माई के साथ इज ही लगता माई है। के साथ माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, हाँ। माई नेम इज लगेगा, यहाँ इज, कोई दिक्कत? नहीं। अब अंत में बता रहे हैं माई स्कूल टीचर, मेरे स्कूल टीचर जो है गुड वुमेन, एक अच्छी महिला है। रितेश कुमार इसमें क्यों? इज इज, हाँ इज लगेगा, इस जगह क्या लगेगा? इज लगेगा। क्योंकि स्कूल टीचर के है। आपका दिमाग ठीक उसके तरह है जो थोड़ा सा ऐसे करने पर कहीं की आवाज आता है। आज आपके द्वारा सही सही जवाब दिए, यही आप लोगों के सामने में हम पेश किए। जय हिंद, जय भारत।